जय हिंद दोस्तों, मैं सुब्रत राय, आप देख रहे हैं फिल्म फैक्ट भोजपुरी। आज से 4 दिन पहले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है और आज से 1 दिन पहले मेरे पावर स्टार पवन सिंह जी का एक गाना आता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और दोनों का सावन गीत है और भक्ति गीत है और दोनों का लाजवाब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका अच्छा है या इसका ख़राब है, दोनों भगवान का चीज़ है, दोनों मस्त है, दोनों अच्छा है। और पब्लिक का रिस्पांस तो ज़्यादा कम रहता ही है, ये बात तो हमें भी पता है, पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ और ना बोलना चाहिए। पर आपस के लोग ही, किसी का ज़्यादा व्यू चला गया, किसी का कम चला गया, तो इस पर जब अपने ही लोग जब उंगली करने लगे हैं तो बोलना मजबूरी हो जाती है। उसी के किसी फील्ड में ही काम करने वाले कह रहे हैं कि एक गाने को ट्रेंडिंग मतलब इतना व्यूज इसलिए आ रहा है क्योंकि उस पर ऐड लगाया गया है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐड लगाया गया है, पवन सिंह के गाने पर ऐड लगाया गया, इसलिए 1 दिन के अंदर इतना 5 मिलियन चला गया वो। अच्छा, ऐड लगाया गया है। ऐड लगाने के बाद जग जाहिर है कि उनके स्टार को तो लगाया जाता है भैया। कोई वेब से आ जाए, कोई सारेगामा हम भोजपुरी से आ जाए, कोई भी चैनल से आ जाए, वो 10 में 8 में लग ही जाता है। 10 अगर गाना आए तो 8 में तो ऐड लगना ही लगना है, छोटे चैनल में भले ना लगाया जाए। और लगता भी है तो महीनों लगता है भैया, इतना अफराद पैसा। वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐड लगाया गया किसी गाने में तो उस गाने का अगर लाइक आप देख लो या कमेंट देख लो, ये 2 चीज़ तो ऐड नहीं लगते ना। इन 2 चीज़ में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। इन दोनों चैनल पे जो गाने आए हैं उनको आप देख लीजिए, कहाँ से लगता है कि ऐड लगाया गया है। व्यूज़ के मामले में पवन सिंह का आगे है, ऐड लगा हुआ, कोई बात नहीं। लाइक्स के मामले में और कमेंट के मामले में भी आगे ही है। एक्सेप्ट नहीं हो सकता इनसे, ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, झेल ही नहीं पाएंगे इन चीज़ को कि हाँ भैया ये गाना है और वास्तव में ये पब्लिक को ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये भक्तिमय सॉन्ग है यार। और लोग निभूर हो जाते हैं इस गाने को सुन करके, कितना अच्छा लगता है। और ठीक है, नाचने वाला गाना अच्छा है, भक्ति में सब होता है, पर मैं किसी गाने को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। पर ये नहीं कहने की ज़रूरत है कि ये गाना में ऐड लगा है, ये गाना अगर दूसरे स्टार का है तो फिर बेकार है क्या। और ये ऐरान बम ये गाना है क्या। यही ऐसे ऐसे स्टार हैं जो प्रसादी चटना वाला गाना गाते हैं और आके यहाँ पर ज्ञान देते हैं दूसरों को कि ये सॉन्ग है ऐसा, वो सॉन्ग है ऐसा। सुधर जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। वो एक गाना कहीं सुना था ना, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और किसी एक के शीश पे रहे न राज की मोर। तो कभी गुड्डू रंगीला भी रहे हैं, कभी भरत शर्मा भी रहे हैं, कभी मनोज तिवारी भी रहे हैं, कभी रवि किशन का भी ज़माना रहा है। तो ज़्यादा दिन तो किसी का नहीं रहेगा। और हमें पता है ये जो खोदा खोदी जो हो रहा है ना, ये केवल इससे पहले भी रवि किशन और मनोज तिवारी से इंस्पायर होते हैं ये लोग। अंदर से क्या है वो सबको पता है। खैर, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।